क्या आपको पता है कि 1947 की पार्टीशन के दौरान कुछ ट्रेनें लाशों से भरी हुई थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान सवार थे, जिनके मनाजर आज भी देखकर लोग अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि माँ बहन बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खा रही थी। यहाँ तक कि बूढ़ी माओ ने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनके हाथों में जहर थमा दी थी कि जैसे ही आपकी इज्जत पर वार हो तो इज्जत लटवाने से पहले खुद को मौत के हवाले कर देना। क्योंकि यहाँ पर गैरत का मामला मुसलमान की पहचान बनाता है। जब इनको देखा जाता तो लगता जैसे वक्त वही रुक गया हो। इसी दौरान इंडिया से आने वाली कुछ ट्रेनें वही थी जिन्हें लोग कभी अमीर समझकर सवार हुए थे, मगर वही सफर कई लोगों के लिए आखिरी सफर बन गया था। 1947 की पार्टीशन सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, ये इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मोड़ था, जब जमीन भी तकसीम हुई और दिल भी टूटे। 15 मार्च को बरसगीर में आजादी का ऐलान हुआ। एक तरफ पाकिस्तान वजूद में आया और तो दूसरी तरफ इंडिया, मगर इस आजादी के साथ एक ऐसा दर्दनाक खेल शुरू हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। लोग अपने घरों से निकले, कुछ खुशी में, कुछ खौफ में और कुछ मजबूरी में। किसी के पास मुकम्मल सामान नहीं था, किसी के पास सिर्फ कपड़े थे और किसी के पास सिर्फ उम्मीद थी कि शायद नई जगह पर जिंदगी बेहतर होगी। जब हर तरफ ये ऐलानात होने लगे कि मुसलमान अब अपनी अलग मंजिल और अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं, जो सिर्फ कायदे आजम की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ था, अब लोगों को अपनी नई मंजिल यानी पाकिस्तान की तरफ हिजरत करनी थी, ताकि मुसलमान आजाद रह सकें और आजादी से अपनी आबादत समेत अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारें। मगर सफर का जरिया उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रेनें थी। चंद लोग अपनी मदद अपने तहत बैलगाड़ियों में या फिर मुख्तलिफ छोटी गाड़ियों में वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, मगर ये तादाद बहुत मुख्तसर थी। सुबह से शाम तक मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनें रवाना होती थी। अमृतसर हो, जालंधर, लाहौर और दीगर इलाकों के दरमियान मसलसल नकलो हरकत जारी थी। सिख और दीगर हिंदू लोग चुन चुन कर मुसलमानों की कत्लो गारत कर रहे थे। ट्रेनें लोगों के लिए एक उम्मीद थी। औरतें बच्चों को गोद में लिए बैठी हुई थी। हर तरफ हर कोई दिल में यही दुआ कर रहा था कि बस किसी तरह महफूज पहुंच जाएं। लेकिन हालात बहुत जल्द बदल गए। नफरत बढ़ने लगी। वही रास्ते जो महफूज समझे जाते थे खतरनाक हो गए। तारीख बताती है कि पंजाब का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, खास तौर पर अमृतसर और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेनें। यहाँ तक कि कई ट्रेनें अपनी मंजिल तक भी पहुंच ना सकी। कुछ ट्रेनें रास्ते में रोक ली गई, कुछ पर अचानक हमले हुए और जब कुछ अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाती थी तो अंदर का मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। ये कोई एक वाकया नहीं था, बल्कि कई हफ्तों की मसलसल कहानी है। उसी दौर की एक मशहूर और मुस्तनद किताब है जिसमें इस पूरी कहानी को मंजर समेत तफसील से बयान किया है। इस किताब में बताया गया कि ट्रेनें सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो इस दौर की सबसे बड़ी अलामत बन गई थी, कभी उम्मीद की और कभी खौफ की। किताब के मुताबिक बास ट्रेनें सिर्फ स्टेशन पर पहुंची थी तो मुकम्मल खामोशी हुई थी। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस एक खामोशी जो खुद सब कुछ बता रही थी। कई बार ऐसा होता था कि ट्रेन के अंदर मौजूद लोग जिंदा नहीं होते थे। बास का पूरे के पूरे डब्बे खाली नहीं बल्कि लाशों से भरे हुए थे। यह मंजर उस वक्त के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था। यानी ट्रेनों के अंदर भी हालात खौफनाक थे। लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे थे। कुछ लोग सफर के दौरान ही दम तोड़ने पर मर जाते और कई लोग अगले स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाते। कुछ रूट्स पर ट्रेनों को रोककर हमले किए जाते थे, फिर वही ट्रेन आगे रवाना कर दी जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई बार जब ट्रेनें अपनी मंजिल पर पहुंच जाती तो दूर से अंदाजा हो जाता था कि कुछ गलत है, क्योंकि खामोशी गैर मामूली होती थी। जब दरवाजे खोले जाते तो अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक होता था। लोग हैरान रह जाते, कुछ लोग वहीं बैठकर रोने लगते। कुछ को यकीन नहीं आता था कि ये हकीकत है। ये वही वक्त था जब इंसान ने इंसान को पहचानना छोड़ दिया था। मुख्तलिफ तारीखी रिसर्च के मुताबिक इस माइग्रेशन में तकरीबन 1,40,00,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए थे और अंदाजों के मुताबिक 10 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मगर रास्ते महफूज नहीं थे। कहीं भूख थी, कहीं बीमारी थी और कहीं हमले हो रहे थे। इस पार्टीशन ने न सिर्फ जमीन को तकसीम किया बल्कि इत्तेमाद, रिश्ते और इंसानियत को भी तोड़ दिया था। हर तरफ खौफ था, हर तरफ अनसर्टेनिटी थी, हर सफर एक खतरा बन चुका था। अगर आप आज उस वक्त को इमेजिन करें तो ये समझ आता है कि आजादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी कीमत छुपी हुई थी। 1947 की वो ट्रेनें आज भी तारीख का एक ऐसा बाब है जो सुनकर दिल दहल जाते हैं
और शायद इसलिए जब भी इस दौर का जिक्र होता है तो सबसे पहले ट्रेनों की कहानी आती है, क्योंकि वो सिर्फ लोहे की ट्रेनें नहीं थी, वो उस वक्त की सबसे बड़ी गवाह थी। एक तरफ उम्मीद और दूसरी तरफ दर्द। दोस्तों, आजादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप आजाद हैं तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि इसकी कीमत का अंदाजा उन लोगों से पूछना चाहिए, या तो जिन्होंने आजादी हासिल करते वक्त लम्हे देखे थे, या जो आज भी गैर महफूज और कैद में हैं। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल विलेज ऑनलाइन टीम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।